सूरज पश्चिम दिशा में फैले आमों के बाग के पीछे धीरे धीरे डूब रहा था। गांव के खेतों से लौटते हुए रहीम खान अपने कंधों पर हल रखे दो बैलों को हाँकता हुआ मुख्य गली से गुजर रहा था। 50 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए भी वह चौड़ा, मजबूत और ताकतवर था, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता, आंखों में क्रूरता और चाल में घमंड साफ झलकता था। जैसे ही वह गांव की चौपाल के पास पहुंचा, जहां कुछ किसान शाम के समय हुक्का पीते हुए बैठे थे, हंसी मजाक और बातचीत की आवाजें अचानक धीमी पड़ गईं। सब लोग चुप हो गए, सिर्फ फुसफुसाहटें रह गईं। रहीम खान के वहां से मुड़ते ही कल्लू बोला, लो, चला गया वो पत्थर दिल शैतान। मोटा हलवाई नन्हा बोला, दिन पर दिन और बेरहम होता जा रहा है। कल ही उसने रामू के बच्चे को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने उसके बैल पर कंकड़ फेंक दिया था। गांव का झैलदार रामनाथ भी बोल पड़ा, और परसों मेरी घोड़ी उसके खेत में चली गई थी, उसने तो मार ही डाला होता। लेकिन रामनाथ ने यह बताना जरूरी नहीं समझा कि उसकी घोड़ी का खेत में जाना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसके शरारती बेटों की जानबूझकर की गई हरकत थी। सबसे अंत में बूढ़ा सफेद बालों वाला पटेल बोला, हरे राम, हरे राम, ऐसा निर्दयी आदमी मैंने नहीं देखा। ना बच्चे पर दया, ना जानवर पर। इसीलिए उसके अपने बेटे भी घर छोड़कर भाग गए। उधर रहीम खान अपनी झोंपड़ी पहुंच चुका था। गांव के बाकी घरों से अलग, दूर और अकेली खड़ी उसकी झोंपड़ी मानो उसके स्वभाव की प्रतीक थी। उसने बैलों को खूंटों से बांधा ही था कि पीछे से एक बुजुर्ग औरत की डरती हुई आवाज आई, भाई रहीम खान। क्या है? उसने झिड़क कर कहा और बिना रुके व्यंग्य में बोला, फिर क्या हुआ? तेरा बेटा फिर जल गया या तेरी बहू ने फिर बच्चा पैदा कर दिया? डरते डरते औरत ने कहा, तुम्हारी पत्नी? रहीम खान हंस पड़ा, भाग गई है ना? नहीं नहीं, औरत बोली, वो अपने भाई के घर नूरपुर गई है, कुछ दिन में लौट आएगी। वाह, कहकर वह दरवाजा पटकता हुआ अंदर चला गया। उसे पता था कि उसकी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। अंधेरी झोंपड़ी में वह चारपाई पर बैठ गया। एक कोने में बिल्ली म्याऊं कर रही थी। गुस्से में उसने उसे बाहर फेंक दिया। आज उसे पानी देने वाला कोई नहीं था, पांव धोने वाला कोई नहीं, खाना परोसने वाला कोई नहीं और पीटने के लिए भी कोई नहीं। उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। पत्नी रहते हुए वह हमेशा गुस्से में रहता था, लेकिन उसके चले जाने से और ज्यादा बेचैन हो गया। 30 साल की शादी, 6 साल पहले बड़ा बेटा बुंदू और 3 साल बाद छोटा बेटा नूरू उसकी मारपीट से तंग आकर घर छोड़ चुके थे। उसे दुख नहीं था, प्यार तो उसने कभी किया ही नहीं। बस ऐसा लग रहा था जैसे घर का कोई जरूरी सामान हट गया हो। उसे अपना जवान समय याद आया, जब वह कुश्ती, कबड्डी और तैराकी में सबसे आगे था, जब उसने राधा से प्रेम किया था, जब वह सर्कस में जाना चाहता था, घूमना चाहता था, नाम कमाना चाहता था। लेकिन पिता और समाज ने उसके सारे सपने कुचल दिए। राधा की शादी किसी और से हो गई और रहीम खान की भी एक डरी सहमी लड़की से। उसी रात उसने तय कर लिया कि वह समाज से बदला लेगा और उसकी पत्नी उस बदले का पहला शिकार बनी। 30 साल तक उसने पत्नी, बच्चों और बैलों सब पर अपना गुस्सा निकाला और पूरे गांव में सबसे नफरत किया जाने वाला आदमी बन गया। अगली सुबह पत्नी के बिना वह देर से उठा, बकरियों का दूध निकाला, बासी रोटियों को दूध में भिगोकर खाया और हुक्का पीने बैठ गया। झोंपड़ी साफ करते समय उसकी नजर छप्पर में बने एक घोंसले पर पड़ी। 2 गौरैयाओं अंदर बाहर आ जा रही थीं। वह चाहता तो एक ही वार में घोंसला तोड़ देता, लेकिन कुछ उसे रोक गया। अंदर 2 नन्हे बिना पंख के चूजे थे। मां गौरैया ने उसकी आंख पर हमला कर दिया। रहीम खान हंस पड़ा, छोटी सी जान और कितना हौसला। उस दिन घोंसले को कुछ नहीं हुआ। दिन बीतने लगे, वह खेत जाता, शाम को लौटता और गौरैयों को देखता। चूजे बड़े होने लगे। उसने उनका नाम रखा नूरू और बुंदू। वे उसके अकेले दोस्त बन गए। उसका व्यवहार बदलने लगा। उसने बैलों को पीटना छोड़ दिया। एक दिन बरसात के मौसम की शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रहीम खान खेतों से कुछ पहले ही लौट रहा था। गांव की गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने रहीम खान को आते देखा, डर के मारे सब बच्चे भाग खड़े हुए। कुछ तो अपनी चप्पलें तक छोड़ गए। रहीम खान ठिठक गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हें मारने नहीं आ रहा। लेकिन बच्चे बिना पीछे देखे भागते चले गए।
रहीम खान कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द और पछतावे की छाया थी। उसी शाम घर पहुंचकर उसने गौरैयों को रोटी के टुकड़े डाले। छत टपक रही थी। गौरैयां डरी हुई थीं। वह बारिश में भीगता हुआ छत ठीक करने चढ़ गया। पूरी तरह भीग गया। उस रात उसे तेज बुखार हो गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। कई दिनों तक वह खेत नहीं गया। गांव वालों ने झांक कर देखा, वह बुदबुदा रहा था, नूरू, बुंदू, मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन खिलाएगा? लोगों ने कहा, बेचारा पागल हो गया है। उसकी पत्नी को बुलाया गया। अगली सुबह दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो चारपाई पर रहीम खान का विशाल शरीर बेजान पड़ा था और छप्पर के नीचे 4 गौरैयां फड़फड़ा रही थीं। कहानी की सीख यह है कि कभी कभी कोई इंसान मन से बुरा नहीं होता, बल्कि समाज की गलत परंपराएं और लोगों का असंवेदनशील व्यवहार एक अच्छे इंसान को भी धीरे धीरे कठोर और क्रूर बना देता है। और इंसान चाहे कितना ही क्रूर क्यों ना हो, दया और प्रेम उसे बदल सकते हैं। लेकिन समाज को बदले हुए इंसान को पहचानने में अक्सर देर हो जाती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो टैगोर स्मार्ट लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।